किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के दो सबसे शानदार तरीके लेकर आए हैं और हाँ, यह तरीके खेत में बहुत ही जबरदस्त असर करते हैं। अब हम बात करेंगे धान में कल्ले कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, ये जो तरीका है आपको रुपाई के 20 दिन के बाद अपनाना है। अगर आपकी रुपाई अभी हुई है तो रुपाई के बाद 20 दिन तक की संपूर्ण देखभाल पर हमने पहले ही वीडियो डाली है, आप उसे जरूर देखिए। आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए है जिनकी फसल 20 दिन से ऊपर की हो चुकी है। पहला जो तरीका है वह 4 चीजों वाला फार्मूला है पर एकड़ के हिसाब से। पहली बात करते हैं खाद डालने की। यह बेसल डोज नहीं है जो आप रुपाई के समय डालते हैं, यह है रुपाई के 20 दिन बाद का फार्मूला। इसमें 4 चीजें आपको डालनी है। पहला है यूरिया 30 से 40 किलो प्रति एकड़। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है ताकि कल्ले तेजी से फूटें। दूसरा है सल्फर 3 से 4 किलो 90% वाला प्रति एकड़ आपको डालना है। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट या सल्फर वाली कोई खाद नहीं डाली है तभी आपको इसका प्रयोग करना है। सल्फर से पौधे में हरियाली, कल्ले और उत्पादन बढ़ता है। अगर आपके धान में सल्फर की कमी होगी तो पत्तियां पीली हो जाएंगी और कल्ले बहुत कम आएंगे। तीसरा है जिंक सल्फेट। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो आपको 5 से 7 किलो, और अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। जिंक से पौधे मजबूत होंगे, कल्ले ज्यादा आएंगे और पौधों में बौनापन नहीं आएगा। अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो इसे मिट्टी में डालने की जरूरत नहीं होती है। स्प्रे का सही तरीका मैं आगे बताने वाला हूं। अब बात करते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। 1 से 2 किलो प्रति एकड़ आपको डालना है। ह्यूमिक एसिड का काम होता है जड़ों का विकास करना, मिट्टी को नरम बनाना और मिट्टी के पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराना। पहले से मिट्टी में जमे पोषक तत्वों को भी यह एक्टिव कर देता है। इन चारों को मिलाकर आप 20 से 30 दिन के बीच डाल सकते हैं। इससे आपके खेत में कल्ले बहुत ही शानदार फूटेंगे और पौधे पूरे सीजन हरे भरे बने रहेंगे। किसान साथियों, याद रखिए, अगर जल्दी पकने वाली वैरायटी है तो 20 से 22 दिन पर, मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 25 दिन पर और देर से पकने वाली वैरायटी है तो 30 दिन पर आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो तरीका है हमारा 6 चीजों का स्प्रे फार्मूला है। इसमें आप 6 चीजों को मिलाएंगे। स्प्रे का समय है 25 से 35 दिन पर। यह 6 चीजें मैं पर एकड़ के हिसाब से बताने वाला हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, जिंक सल्फेट 700 ग्राम अगर आप 33% वाला यूज कर रहे हैं और 1 किलो अगर आप 21% वाला यूज कर रहे हैं, या 100 ग्राम चिलेटेड जिंक 12% वाला। उसके बाद फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, बोरान 20% वाला 100 ग्राम, दानेदार यूरिया 1 से 3 किलो। इन सबको आपस में अच्छे से मिलाकर आप स्प्रे करिए। जिंक की कमी मिटेगी, मैग्नीशियम से हरियाली बढ़ेगी, फेरस से क्लोरोफिल बढ़ेगा, मैग्नीज से पौधा मजबूत बनेगा और बोरान से पोषक तत्व अच्छे से हर हिस्से में पहुंच जाएंगे। अगर मिट्टी में यूरिया वगैरह डाला है तो स्प्रे 5 से 7 दिन बाद करें। खेत में नमी बनी हो तभी आपको खाद का प्रयोग करना है या स्प्रे करना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जिंक का स्प्रे कैसे आपको करना चाहिए। अगर आप जिंक का स्प्रे कर रहे हैं तो पहला स्प्रे आपको 25 दिन पर करना है, दूसरा स्प्रे आपको 45 दिन पर करना है और तीसरा स्प्रे आपको बाली निकलने से पहले करना है। 33% जिंक का स्प्रे 700 ग्राम और 2 किलो यूरिया प्रति एकड़ के साथ आपको करना चाहिए। 21% वाला जिंक का स्प्रे 1 किलो और 2 किलो यूरिया मिलाकर आपको करना चाहिए। चिलेटेड जिंक 100 से 120 ग्राम आपको करना चाहिए। किसान साथियों, इन दोनों फार्मूलों से धान की फसल में बहुत ही अच्छा कल्ले का फुटाव होगा, हरियाली बढ़ेगी
और उत्पादन में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिए। अगर आप एग्रोनॉमी इंडिया चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिससे खेती की सबसे सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जाते जाते एक सवाल, आपकी धान की फसल रोपाई के बाद कितने दिन की हो गई है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।